हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि एक ठोस की संरचना इस प्रकार है कि W परमाणु घनीय जालक के कोनों पर स्थित है, ऑक्सीजन परमाणु कोर के केंद्र पर है तथा अन्य परमाणु घन के केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी यौगिक का सूत्र। यौगिक का सूत्र। तो सबसे पहले अपने जो है वो एक घन बनाते हैं, तभी अपने बता पाएंगे। तो ये इस तरह से एक घन बना लिया अपने, रफ बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये इस तरह से, ये हो गया, ये इस तरह से, और ये जो है वो इस तरह से आपस में मिला देते हैं इनको। ये हो गया, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। अब इसने क्या बोला कि W परमाणु घनीय जालक के कोनों पर स्थित है। अब इस जालक के कोने कौन है, देखो ये हो गए। तो A इस तरह से, तो ये हो गया, देखो इस तरह से कोनों पर हो गया ये। और उसने क्या बोला, ऑक्सीजन परमाणु कोर के केंद्रों पर स्थित है। ऑक्सीजन परमाणु कहां स्थित है, कोर का जो केंद्र है ना, ये वाली कोर, यानी उसका जो किनारा है, किनारे के केंद्र पर स्थित है वो। तो ये देखो ये हो गया, क्योंकि उसने फलक के केंद्र पर नहीं बोला, उसने किसके केंद्र पर बोला, कोर के केंद्र पर, यानी कि यहां पर स्थित है इस तरह से। ये हो गया, ये इस तरह से, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से, इस तरह से स्थित है। और क्या बोला, सोडियम परमाणु घन के केंद्र पर स्थित है। तो सोडियम परमाणु को कहां बताया उसने, घन के केंद्र के ऊपर स्थित है। तो ये अपने मान लेते हैं यहां पर जो है वो कौन है, सोडियम परमाणु। अब ये जो है वो कणों की स्थिति बताई है उसने। तो अब देखो सबसे पहले बात करें W परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो W परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो कणों कणों की संख्या, देखो कोने कितने हैं, 8, और एक कोने का उसका कितना मिलेगा, 1/8वां भाग, यानी कितनी आ गई, 1। उसके बाद में बात करें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो कितनी होगी, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। तो देखो ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, ये देखो 4, तो ये है इस तरह से, 1 2 3 4, 4 ही इन वाले कोनों पर है। ये देखो यहाँ पर भी तो होगा ना एक, ये हो गए 4, ये और 4 ही नीचे हैं। तो टोटल कितने हैं, 12। और एक जो ये कोर के केंद्र पर स्थित है, ये एक परमाणु जो होता है वो 4 के साथ सहभाजित होता है। तो कितना हो जाएगा, 1/4, तो 12/4 यानी 3। उसके बाद में कौन बचा है, सोडियम परमाणु। तो सोडियम परमाणु तो एक ही है, तो सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक ही है। तो सूत्र देखो क्या हो जाएगा इसमें, Na एक है, W भी एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।